ठीक है। तो क्या हम उस निर्णय में, उस डिसीजन में स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? परतंत्र है कि स्वतंत्र है? परतंत्र है। स्वतंत्र तो तब होंगे जब हम अपना निर्णय खुद लेंगे। ठीक है, हम अपना निर्णय किस आधार पर लेंगे उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किस आधार पर लेंगे? क्या अपने मनमानी इज इक्वल टू स्वतंत्रता या कुछ और? उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब इन दोनों में से ना क्या करना है और कैसे करना है, इन दोनों में से दोनों ही है ना जरूरी हैं। या ऐसा लगता है कि दोनों जरूरी नहीं है? दोनों जरूरी हैं। अगर दोनों जरूरी हैं है ना, तो इसमें से जो प्रायोरिटी है, जो वरीयता क्रम है, वो किसका पहले आएगा, कौन सा दूसरा आएगा? क्या करना है पहले आएगा या कैसे करना है पहले आएगा? व्हाट टू डू पहले आएगा। और शिक्षा में क्या हम लोग दोनों को इंश्योर कर रहे हैं, दोनों पढ़ा रहे हैं, या कैसे करना है ज्यादा फोकस में है ना? ये 20 साल की पढ़ाई में कितना समय और प्रयास लगाते हैं क्या करना है वे, और कितना समय और प्रयास लगाते हैं कैसे करना है ना? उसको ठीक करने की जरूरत है। तो लोग ऐसा देख सकते हैं कि दोनों जो है, क्या करना है और कैसे करना है, दोनों जरूरी हैं। दोनों जरूरी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो है क्या करना है वो है, कैसे करना है उसको पूरा करने का प्रोग्राम है, उसको पूरा करने का कार्यक्रम है। और ये लास्ट लाइन जो है काफी महत्वपूर्ण है टीचर्स के लिए। किन टीचर्स के लिए ये जो क्या करना है ये महत्वपूर्ण है? किन टीचर्स को ये सब्जेक्ट पढ़ाना ठीक रहेगा, है ना? सिर्फ जो अप्लाइड साइंस के टीचर हैं, ह्यूमैनिटीज के टीचर हैं, उनके लिए इंग्लिश के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, उनके लिए ठीक रहेगा, या हर टीचर के लिए ठीक रहेगा? हर टीचर के लिए ठीक रहेगा, बिल्कुल हर टीचर के लिए ठीक रहेगा। तो यूपीटीयू में अभी तक जितना हम लोग के पास टीचर आए हैं 182 टीचर, उसमें से करीब 50% टीचर जो है वो अप्लाइड साइंस ह्यूमैनिटीज उससे आए हैं, और 50% दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर्स आए हैं। लेकिन ये सबके लिए जरूरी है। जो भी बात यहाँ पे रख रहे हैं, जो भी बात वैल्यूज की है, जो भी बात है ना पर्पस की है, जो भी बात हमारे लक्ष्य की है, गोल की है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। उसके लिए कुछ हम लोग ने गाइडलाइंस के तौर पर ना कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, उसको जरा जांचते हैं। सबसे पहली गाइडलाइन है कि वो सार्वभौम होने की जरूरत है। आप उसकी बैटरी चेक कर लीजिए, तब तक उसको देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहली जो गाइडलाइन है वो है कि ये यूनिवर्सल अगर है तो सबके लिए लागू होता है। अगर किसी के लिए लागू नहीं होता है, अगर मेरे लिए ठीक है और आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप मेरा सहयोग करोगे कि विरोध करोगे? विरोध करेंगे। अगर मेरे लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है, तो हम दोनों संबंधी के रूप में रहेंगे या विरोधी के रूप में रहेंगे, है ना? आपको क्या सहन स्वीकार है, संबंधी होना या विरोधी होना, है ना? तो अगर ये यूनिवर्सल नहीं है तो शिक्षा में लागू नहीं हो सकता, और नहीं तो इसलिए जो भी बात करेंगे सबसे पहला वो यूनिवर्सल होने का आवश्यकता है उसको। दूसरी आवश्यकता ये है कि इसके बारे में बात कर सके, इसके बारे में प्रश्न उठा सके, इसके बारे में जांच सके, इसके बारे में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सके, जैसे साइंस में करते हैं, ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग अपने में जांच सके, अपने में देख सके, है ना? अपने में एक्सपेरिमेंट कर सके। या ऐसा विधि ठीक रहेगा कि किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया? क्या ठीक रहेगा? जान सके, अपने में जान सके, अपने आधार पर। क्या सब जान सके
क्या सिर्फ कुछ ही लोग जान सके? सब जान सके ना? तो ये दूसरा इसका गाइडलाइन है। तीसरा गाइडलाइन इसका है कि ये सहज हो, है ना, नेचुरल हो, है ना, सिर्फ अध्यात्म की बात ना हो, इसको जिया जा सके, किया जा सके, जिया जा सके। सिर्फ अध्यात्म में सुनने में अच्छा लगता है ना, उससे मार्क्स मिलते हैं, उस तरह की चीज ना हो। इस तरह की चीज हो जो मौलिक हो, जो जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको जी सकते हैं, और हर कोई समझ सकता है, हर कोई जी सकता है, उस तरह की बात। ठीक है, तो ये तीसरा गाइडलाइन है। आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है? बीच में बोर्ड आ रहा है? नहीं तो थोड़ा इस साइड में मूव कर रहे हैं आप, इस साइड में आ जाएंगे। तीसरा जो गाइडलाइन है, सहज हो। चौथा जो गाइडलाइन है वो ये है कि, है ना, पूर्ण हो, अधूरा ना हो, है ना, पूरा हो, अधूरा ना हो। और पूरा क्या है ना, मेरा जो जीने का फैलाव है उसको पूरे को कवर करता हो। हमारा जीने का फैलाव क्या क्या है ना? हमारा जीने का फैलाव है ना, मैं अपने में जीता हूँ, अपने में जीता हूँ, मैं दूसरे लोगों के साथ में जीता हूँ, फैमिली के साथ में जीता हूँ, मैं प्रकृति के साथ में जीता हूँ, और पूरे अस्तित्व के साथ में जीता हूँ। तो संपूर्ण हो, पूरा हो, इट शुड बी होलिस्टिक। अभी एक उदाहरण लेते हैं इनका, है ना। आपको क्या लगता है ना, संबंध पूर्वक जीना ठीक लगता है या विरोध पूर्वक जीना ठीक लगता है? संबंध पूर्वक जीना ठीक लगता है। क्या वैसे जिया जा सकता है? कभी कभी, कभी कभी नहीं। जब संबंध पूर्वक जीते हैं तब मैं सुखी होता हूँ या दुखी होता हूँ? सुखी होता हूँ। क्या मैं सुखी होना चाहता हूँ या दुखी होना चाहता हूँ? सुखी होना चाहता हूँ। तो जब जब विरोध पूर्वक जीता हूँ मैं दुखी होता हूँ। वैसा मैं चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ? नहीं चाहता हूँ। तो आप खुद में देख सकते हैं। ठीक है, तो उस उदाहरण को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं। कि एक व्यक्ति है जिसके साथ हमारा विरोध चल रहा है कुछ, है ना, और हमारे ड्राइंग रूम में आकर वो हमारे साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, वो व्यक्ति हमारे साथ में बैठा हुआ है, पानी भी रखा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। क्या आपको लगता है आप आराम में रहेंगे कि आप परेशान रहेंगे?